वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में जो कोण होता है, यदि आपका कोण सबसे बड़ा है तो उसके सम्मुख कोण भुजा सबसे बड़ी होगी। यदि आपका कोण तीनों कोणों में, त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे छोटा है तो उसके सम्मुख भुजा भी सबसे छोटी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको जो दिया है वो त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज दी है, तो उसमें बिंदु Q पर हमने 90 डिग्री का कोण मान लिया। ये कोण आपका 90 डिग्री का। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज में उसके तीनों कोणों का जोड़, यानी यहाँ P कोण Q और R, तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अब उसमें से कोण Q 90 डिग्री है, तो ये बचे कोण P 90 डिग्री, Q के स्थान पे लिख दिया हमने। कोण R बराबर 180। कोण P और कोण R तो यहाँ रह जाएंगे। कोण P प्लस कोण R 90 डिग्री राइट साइड में 180 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कोण P प्लस कोण R दोनों मिलके 90 डिग्री बच गई। 180 में से 90 गया 90, यानी कि दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। यानी कि ये दोनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तभी तो इनका जोड़ बन के, दोनों का जोड़ होके 90 डिग्री बनता है। तो तात्पर्य जो निकलता है, इसलिए वो निकलता है कोण P और कोण R दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटे हैं। अब यदि दो कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री हो गया। तो कोण Q जो 90 डिग्री का था वो सबसे बड़ा कोण है त्रिभुज का। सबसे बड़ा कोण है किसमें? त्रिभुज PQR में। इसलिए सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है तो उसी कोण के सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी होगी। और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कौन है? यहाँ कर्ण। इसलिए कर्ण, कर्ण यानी कि PR। ठीक है, त्रिभुज PQR में सबसे बड़ी भुजा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया। ये आपके पास त्रिभुज ABC थी, AB को आगे बढ़ा दिया P तक और AC को आगे बढ़ा दिया Q तक। साथ ही कोण PBC, आपका बना कोण PBC ये वाला छोटा है कोण QCB, QCB यानी इस कोण से। तो आपको दर्शाना है AC भुजा बड़ी है AB से। AC भुजा जो है वो बड़ी है AB से। ठीक है, तो इसका हल कैसे करेंगे? देखिए हल, आपको जो दिया है वो है कोण PBC, कोण छोटा है कोण QCB, यही बात है ना, ये दिया हुआ है। PBC जो कोण है वो QCB से छोटा है। अब क्योंकि ये कोण इस कोण से छोटा है तो आप इस कोण को वैसे लिख के आ सकते हो। ये पूरी A से P तक एक सरल रेखा है। सरल रेखा है तो सरल रेखा पर दो कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। ठीक है, तो आप इस कोण को इस कोण के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो मैं अब यहाँ लिख के दिखा रही हूँ। क्योंकि AP एक
सरल रेखा है। इसलिए कोण पीबीसी प्लस कोण एबीसी का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार QCB और BCA का जोड़ भी 180 होगा, क्योंकि AQ भी सरल रेखा है। तो इस चीज को देखो हम कैसे लिखेंगे, QCB प्लस यानी ये कोण और ये कोण, कोण ACB का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। अब यहां से वैल्यू निकालें PBC की, PBC 180 माइनस कोण ABC, और यहां से वैल्यू निकालें QCB की, वो हो जाएगा 180 माइनस कोण ACB। अब उसने कहा है कोण PBC छोटा है QCB, यानी कि इसे मैं समीकरण 1 और 2 दे दूं तो समीकरण 1 छोटी है समीकरण 2 से, क्योंकि ये कोण लेफ्ट साइड छोटा है राइट साइड से, तो हम लिखेंगे इसलिए 180 डिग्री माइनस कोण ABC छोटा है 180 डिग्री माइनस कोण ACB से। ठीक है, अब यूं देखो 180 से 180 इधर लाएंगे माइनस 180 माइनस कोण ABC छोटा है माइनस कोण ACB से, तो ये तो कैंसिल हो गए। और माइनस से अब ये दोनों तरफ माइनस बचा, देखो कैसे लिखेंगे, माइनस कोण ABC छोटा है माइनस कोण ACB। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा करनी पड़ेगी दोनों तरफ, माइनस 1 कह दो या सिंपल माइनस से गुणा करने पर। और जब आप माइनस से गुणा करते हो तो ये जो निशान है लेस देन का ये बदल जाएगा। ठीक है, अब माइनस से गुणा करने तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ABC, और ये जो निशान है ये बदल गया ऐसे, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया ACB। ABC कौन सा कोण है, ABC ये वाला कोण, तो इसके सामने की भुजा है AC बड़ा है, कोण ACB तो इसके सामने की भुजा है AB, क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। आपको क्या सिद्ध करना था, AC बड़ा है AB से, तो यही आपने सिद्ध कर दिया, AC बड़ा है AB से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन 3 के लिए, एंगल B छोटा है एंगल A से, तो देखो एंगल B एंगल A इन दोनों में रिलेशन है, कोण B छोटा है कोण A से, और कोण C छोटा है कोण D से, इधर कोण C छोटा है कोण D से, तो आपको दर्शाना है कि AD पूरी भुजा AD छोटी होगी BC से। देखो इसमें हल में कैसे करेंगे हम, जो आपको दे रखा है पहले उसे देखें, कोण B छोटा है कोण A से। अब कोण B छोटा है कोण A से, तो B के सम्मुख भुजा ध्यान से देखो कौन है, B के सम्मुख है AO या OA बोल सकते हो। मैंने बताया है पहले भी, लास्ट क्वेश्चन में भी, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटे है। तो कोण B के सम्मुख है OA, तो OA भी छोटी होगी कोण A के सम्मुख भुजा BO से। ठीक है, क्योंकि इसलिए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में दिया है क्योंकि कोण C छोटा है कोण D से, इसलिए C के सामने OD और D के सामने OC। C कोण D से छोटा है,
इसलिए ओडी भुजा जो सी के सामने है वो भी छोटी होगी ओसी भुजा से जो कोण डी के सामने है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इसे समीकरण 1 और इसे 2 कर देते हैं। तो 1 जमा 2 करने पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ओ ए जमा ओ डी। अब क्योंकि कोई दोनों ही पॉजिटिव साइन है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, हमने कोई चेंज नहीं किया, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो कुछ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इट रिमेन्स सेम, ऐसे कैसे रहेगी। बीओ में ओसी। अब ध्यान से देखें, ए ओ में ओ डी जोड़ेंगे तो पूरा पूरा एडी बन जाएगा, छोटा है। बीओ में ओसी जोड़ोगे तो बीसी बन जाएगा। तो आपको क्या सिद्ध करना था, एडी छोटा है बीसी से। तो यही आपने यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को जोड़कर प्राप्त किया।